हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी टैली में हम बिल वाइज डिटेल्स को कैसे इनेबल कर सकते हैं और उसका क्या यूज होता है। जैसे जब हम बिल वाइज डिटेल ऑप्शन को ऑन करते हैं तो उसमें चार चीजें आती है। न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, ऑन अकाउंट और एडवांस। तो इन चारों का क्या यूज है। न्यू रेफरेंस का हम यूज करते हैं जब हम परचेज या सेल एंट्री कर रहे हैं और उस परचेज और सेल का किसी और प्रीवियस एंट्री से कोई रिलेशन नहीं है। अगेंस्ट रेफरेंस का हम यूज करते हैं जब हम पेमेंट कर रहे हैं लेकिन उस पेमेंट एंट्री का रिलेशन इस वाली परचेज से है। यानी अगर आपने कोई परचेज करी है उसके अगेंस्ट आप पेमेंट करना चाह रहे हो देन यू हैव टू चूज अगेंस्ट रेफरेंस। ऑन अकाउंट का हम यूज करते हैं एडवांस रिसीव ऑफ पेमेंट, एडवांस रिसीव ऑफ पेमेंट। और एडवांस ऑप्शन का हम यूज करते हैं एडवांस पेमेंट देने के लिए। ठीक है, तो बिल वाइज डिटेल में मेनली ये चार ऑप्शन होते हैं और आपको ये चार ऑप्शन आई होप क्लियर हो गए होंगे। एक है एडवांस, एक है ऑन अकाउंट, एक है अगेंस्ट रेफरेंस और एक है न्यू रेफरेंस। ठीक है, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर आपने अभी तक बेसिक टैली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस क्लास को अटेंड करिए इस क्लास से पहले, ताकि आपका थोड़ा बेसिक्स क्लियर हो जाए। लेजर क्या होता है, स्टॉक आइटम क्या होता है, स्टॉक आइटम ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, स्टॉक ग्रुप और ग्रुप दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है, गोडाउन्स क्या होते हैं। तो आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद हम यहाँ जंप करेंगे। सो अंडरस्टैंडिंग AGST यानी अगेंस्ट रेफरेंस एंड न्यू रेफरेंस कंसेप्ट्स। अगेंस्ट रेफरेंस क्या होता है, द अगेंस्ट रेफरेंस यानी एडवांस GST रिसीट, ये दिस इज अनदर टाइप ऑफ AGST, refers to a unique reference number assigned to advance payment received against future supplies of goods and services. It helps track advance payment for the tax purposes. तो अगेंस्ट रेफरेंस में क्या होता है, हेल्प करता है हमें एडवांस पेमेंट टैक्स पर्पसेस की एडवांस पेमेंट को ट्रैक करने के लिए। न्यू रेफरेंस क्या होता है, एक जनरल रेफरेंस नंबर हमें यहाँ डालना होता है टू ट्रैक वेरियस ट्रांजैक्शंस इन टैली इंक्लूडिंग पेमेंट, रिसीट्स, एडजस्टमेंट। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन रिकॉर्डिंग नॉन स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शंस। मैनेजिंग ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शंस, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो फ्लेक्सिबिलिटी है। ऑन अकाउंट से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप डायरेक्टली रिसीट एंट्री अपने अकाउंट में शो कर सकते हो। ऑन अकाउंट transactions allow you to record payments or receipt without a specific invoice number। कोई आपको स्पेसिफिक इनवॉइस नंबर की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली एडवांस रिसीट अपने अकाउंट में शो कर सकते हो। प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी फॉर हैंडलिंग पार्शियल पेमेंट्स और एडवांस पेमेंट्स। उसके बाद है क्लियर ट्रैकिंग। टेली इनेबल्स यू टू ट्रैक ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शन इफेक्टिवली, ensuring accurate accounting and reconciliation when invoices are later used or settled. Increase efficiency, ये हमारी efficiency को बढ़ाता है। It manages on account transactions, streamline the process of recording payment and receipt, saving time and reducing the risk of errors। तो ये जो ऑन अकाउंट ऑप्शन है इसमें क्या देखो, न्यू रेफरेंस में क्या होता है, हमें एक इनवॉइस नंबर लेना होता है, देन यू हैव टू चूज अ स्पेसिफिक पार्टी अकाउंट नेम, है ना, आप किससे परचेज और सेल कर रहे हो, तो परचेज और सेल दोनों के लिए न्यू रेफरेंस काम में आता है। ऑन अकाउंट क्या है, जब आप अपने अकाउंट में रिसीट ले रहे हो, जो आपने सामान सेल किया है उसके अगेंस्ट लमसम पेमेंट रिसीव करना, तो इट डजंट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक इनवॉइस नंबर। सो नेक्स्ट वी हैव हैंडलिंग एडवांस पेमेंट्स। एडवांस पेमेंट्स को कैसे हैंडल करना है और एडवांस रिसीट्स को कैसे हैंडल करना है। एडवांस पेमेंट, रिकॉर्ड एडवांस पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर
यूजिंग द एडवांस रिसीट वाउचर, ठीक है। इंश्योरिंग प्रॉपर ट्रैकिंग एंड अकाउंटिंग फॉर द फंड्स, तो इससे क्या होता है, प्रॉपर ट्रैकिंग कर सकते हैं और फंड्स की अकाउंटिंग कर सकते हैं। एडवांस रिसीट्स की अगर हम बात करें तो इट ट्रैक एडवांस पेमेंट्स मेड टू सप्लायर्स यूजिंग द एडवांस पेमेंट वाउचर, मेंटेनिंग अ क्लियर रिकॉर्ड ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड एक्सपेंसेस। तो हमारे जो ऑब्लिगेशंस है, हमारे जो एक्सपेंसेस है, उनका क्लियर रिकॉर्ड अगर आप रखना चाहते हो, देन यू हैव टू चूज एडवांस रिसीट ऑप्शन एंड एडवांस पेमेंट ऑप्शन फॉर द फ्यूचर funds, for the future ensuring proper tracking and accounting for the funds. Next we have generating bills with integrate accounting, कि accounting को integrate करके हम bills को कैसे generate कर सकते हैं। Create sales invoice using the sales invoice voucher capturing all relevant details including product description, quantities and tax rates. And one more thing, discount also, okay. Then you can add narration also. It generate purchase invoice using the purchase invoice, मतलब अगर आप सेल इनवॉइस कर रहे हो तो आप सेल इनवॉइस का यूज करेंगे सेल एंट्री करने के लिए। वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रेलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है, चाहे वो प्रोडक्ट का नेम हो, चाहे वो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो, चाहे वो क्वांटिटीज हो, चाहे वो यूनिट हो, चाहे वो टैक्स रेट हो, या फिर चाहे वो डिस्काउंट हो। जनरेट परचेज इनवॉइस यूजिंग द परचेज इनवॉइस, अगर आप परचेज इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं तो परचेज इनवॉइस का जो ऑप्शन होता है उससे आप परचेज इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। इट रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज, ये क्या करता है, जो भी आपने गुड्स और सर्विसेज परचेज किए हैं उनकी डिटेल्स को रिकॉर्ड करता है, जैसे कि वेंडर इंफॉर्मेशन हो गई या पेमेंट टर्म्स हो गई, कि आप पेमेंट किस तरह से कर रहे हैं, पेमेंट के बारे क्या टर्म्स रहने वाली है। नेक्स्ट वी हैव टेली ऑटोमेटिकली अपडेट्स द अकाउंटिंग एंट्रीज based on the generated bills, ensuring accuracy and consistency in financial records. टेली क्या करता है, टेली ऑटोमेटिकली अपडेट करता है अकाउंटिंग एंट्रीज को, बिल्स जनरेट करता है ताकि हमारे जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उसमें एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी बनी रहे। नेक्स्ट वी हैव ट्रैकिंग इन्वेंट्री एंड कॉस्टिंग इन टेली। टेली में ट्रैकिंग इन्वेंट्री, अगर मुझे अपनी इन्वेंट्री को ट्रैक करना है और कॉस्टिंग चेक करनी है तो कैसे करेंगे, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रैक इन्वेंट्री लेवल्स, परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर टू मेंटेन एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक अवेलेबिलिटी एंड मैनेज सप्लाई एफिशिएंटली। इसमें क्या होता है, अगर आपको देखना आपने परचेज कर ली है किसी पर्टिकुलर गुड्स की चीज़ें, लाइक आपने कितनी परचेज करी है, कितनी सेल करी है, कितनी रिसीट, कितनी पेमेंट, सब कुछ अगर देखना चाहते हो, देन गेटवे ऑफ टेली, गेटवे ऑफ टेली में जाने के बाद आपको जाना होगा डिस्प्ले में, उसके बाद आपको जाना होगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, उसके बाद आपको जाना होगा स्टैटिस्टिक्स में, उसके बाद आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन मिलेंगे, परचेज, पेमेंट, सेल, रिसीट, जर्नल एंट्रीज अगर देखना है आपको डेबिट नोट अगर देखना है, आपको क्रेडिट नोट अगर देखना है तो आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। कॉस्टिंग मेथड क्या होती है, इट अप्लाई डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड सच एज फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सोल्ड एंड डिटरमाइन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो जैसा हमने ये पढ़ा अपने 11th क्लास में, 11th क्लास 12th क्लास में हमने ये सीखा हुआ है, फीफो लीफो क्या होता है, कैसे वेटेड एवरेज हम कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीजी कॉग्स की वैल्यू कैसे निकलती है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे होता है, तो वो कॉस्टिंग मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। स्टॉक रिकंसिलिएशन की अगर मैं बात करूं तो टेली अलाउज फॉर स्टॉक रिकंसिलिएशन इंश्योरिंग दैट फिजिकल इन्वेंटरी काउंट्स मैच द रिकॉर्ड्स इन द सिस्टम, मिनिमाइजिंग डिस्क्रिपेंसीज एंड इंप्रूविंग एक्यूरेसी। तो स्टॉक रिकंसिलिएशन करना भी इजी हो जाता है, फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करके मैच करना रिकॉर्ड को सिस्टम से, ये गलतियों को कम करता है और एफिशिएंसी, किसी काम को करने की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव कस्टमाइजिंग रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स। कस्टमाइजिंग रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट्स को किस तरह से कस्टमाइज किया जा सकता है। सबसे पहले आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जनरेट एसेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि बैलेंस शीट हो गई, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट हो गई, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया,
ताकि हम अपने फाइनेंशियल की, बिजनेस के फाइनेंस की हेल्थ देख सके। फाइनेंस का मतलब होता है मनी, मनी, कैश, कितना आउटवर्ड कितना इनवर्ड हो रहा है। तो जनरेट एसेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एसेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? एक आता है बैलेंस शीट, एक आता है इनकम स्टेटमेंट और एक आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद कस्टम रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो टैली अलाउज यू टू कस्टमाइज रिपोर्ट्स टू मीट स्पेसिफिक बिजनेस नीड्स, इंक्लूडिंग सेल्स रिपोर्ट आप बना सकते हो, आप परचेज रिपोर्ट बना सकते हो, आप स्टॉक की समरी क्रिएट कर सकते हो ताकि इजीली एनालिसिस करना इजी हो जाए। एनालिसिस टूल्स में हम देखें तो यूज एडवांस्ड एनालिसिस टूल्स विद इन टैली टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, अंडरस्टैंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड मेक इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजंस। तो काफी सारे ट्रेंडिंग एनालिसिस भी आप इसमें इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंटीग्रेटिंग टैली विद अदर एप्लीकेशंस। हम टैली को बाकी एप्लीकेशंस में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? नंबर वन इज बैंक इंटीग्रेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टैली पॉइंट ऑफ व्यू. You can connect Tally to your bank account for automatic reconciliation and streamlined financial data management. Number second, e-commerce integration. Integrate Tally with online marketplaces, e-commerce platforms to automate order processing and inventory management. And CRM. CRM का मतलब होता है Customer Relationship Management. CRM stands for Customer Relationship Management के साथ आप लिंक कर सकते हो ताकि आप कस्टमर से इंटरेक्शन कर सको, कस्टमर सर्विस को ऑप्टिमाइज कर सको. Next we have optimizing Tally for improved efficiency. Improved efficiency के लिए हम Tally को optimize कर सकते हैं. देखो, number one is it is a user friendly interface. Tally का जो intuitive interface है वो आप उसमें easily navigate कर सकते हो. ठीक है, क्या क्या उसके फीचर्स है? नेविगेट इजीली, स्ट्रीमलाइन वर्कफ्लो, मैक्सिमाइज यूजर प्रोडक्टिविटी, शॉर्टकट्स और ऑटोमेशन. इसमें काफी सारी शॉर्टकट्स हैं. You can leverage keyboard shortcuts and automate repetitive tasks to minimize manual effort and optimize processing time. तो जो processing time है उसको कम कर सकते हैं, manual efforts को increase करके, मतलब manual efforts इतना ज़्यादा नहीं करना होगा और आप optimize process time को increase कर पाओगे. Regular updates आपको देता है. Stay up to date with the latest Tally version to benefit from new features, bug fixes and enhanced performances. So Tally Prime नेक्स्ट जनरेशन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. अब जो ये नेक्स्ट जनरेशन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ये Tally Prime अब आ गया है लेटेस्ट. 2020 में ये रिलीज हुआ था, नवंबर 2020. ठीक है, तो Tally Prime represent the next generation of accounting software built on a robust platform with advanced feature. It offers a user-friendly interface, enhanced security measure and seamless integration capabilities. The latest version simplifies your accounting process and streamline your business operations. सो आई होप आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी. बिलवाइज डिटेल्स अगेन, अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो पहले वो देखें, तभी आपको ये वाली क्लास और अच्छे से समझ में आएगी. और मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगी. ये थी हमारी क्लास 2. थैंक यू सो मच.